सांप ने काटा गाय का थन। एक जंगल में बहुत ही भयंकर, जहरीला और बलशाली सांप रहता था। उसे अपने बल पर और अपने विष पर बहुत घमंड था। इसी चीज का वो हमेशा फायदा उठाया करता था और अपने से छोटे और कमजोर सांपों को डरा धमकाकर उनके हिस्से का खाना छीनकर खा जाता था। सभी सांप उससे बहुत परेशान थे। उसकी इन बढ़ती हरकतों से परेशान होकर एक दिन सभी सांपों ने आपस में बातचीत करके उस बलशाली सांप को सबने इकट्ठा होकर मार दिया। उसके मरने के बाद सभी सांप बहुत खुश हो जाते हैं कि अब कम से कम सब चैन से तो जी पाएंगे और अपने अपने हिस्से का खाना खा पाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा। वो सांप मरकर एक भूत बन गया और अब वो भूत बनकर और ज्यादा ताकतवर हो गया था। तुम सब ने क्या सोचा कि मुझे मार के तुम सब आजाद हो जाओगे? नहीं, तुम सब छोटे कमजोर सांप मेरे प्रकोप से कभी आजाद नहीं हो सकते। मरकर भी मैं तुम सबका पीछा नहीं छोड़ूंगा और अब तो मैं तुम सबको और ज्यादा परेशान करूंगा। भूत बनकर वो बाकी सांपों को और ज्यादा तंग करने लगा। उन्हें हर घड़ी अपने लिए भोजन तलाशने के लिए भेजता था। सभी उससे बहुत तंग थे। वो धमकी देता था कि अगर उन्होंने उसके लिए खाना नहीं लाया तो वो उनकी बीवी और बच्चों को अपनी भूतिया और विषैली शक्ति से मार देगा। सभी अपने परिवार की चिंता में खुद भूखे रहकर उसके लिए भोजन इकट्ठा करते थे। वहीं उसी जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव बसता था। उस गांव में चंदू नाम का एक भला आदमी अपनी पत्नी और अपने 5 महीने के बच्चे गोपाल के साथ रहता था। चंदू दिन में जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर जाकर बेच कर आता था। चंदू ने एक गाय रखी थी। चंदू और उसकी पत्नी को जानवरों से बहुत लगाव था। उसकी गाय का नाम बेला था। बेला को उसने छोटे में ही लाया था और उसे बचपन से ही पाला था। अब बेला जवान हो चुकी थी। उसका भी एक छोटा सा बच्चा था। वो खूब सारा दूध देती थी। उसी के दूध से चंदू के बच्चे गोपाल का पेट भरता था। देखिए न जी, हमारा गोपाल कितना चुस्त और तंदुरुस्त लग रहा है और ये सब बेला के दूध के कारण ही हुआ है। मेरा तो कभी दूध ही नहीं आया। बेचारी बेला ना होती तो मेरा गोपाल भूखा ही रहता। बेला का दूध तो इतना ताकतवर है कि वो 2-2 बच्चों को पाल रही है, अपने बच्चे और हमारे गोपाल को। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। बेला हमारे लिए बहुत ही शुभ गाय है। तुम गोपाल को दूध पिला दो, तब तक मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। चंदू जंगल से लकड़ी काटने चला जाता है। एक जगह पर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ को काटने लगता है। उसी पेड़ की दूसरी ओर वो भूतिया सांप सो रहा था। चंदू ने सारी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर ली थी और थोड़ी देर नीचे बैठकर आराम करने लगा और खुद से ही बातें करने लगा, क्योंकि चंदू को अक्सर आपस में ही खुद से ही बातें करने की आदत थी। चलो, लकड़ी तो कट गई, अभी से जाकर शहर बेच आता हूँ। और आज तो मुझे बेला के लिए हरा हरा चारा भी लेने जाना है। उसको मैं हरा हरा चारा नहीं खिलाऊंगा, उसकी सेवा नहीं करूंगा तो वो इतना दूध देगी कैसे? उसका दूध तो इतना मीठा है कि सारे लोग उसका दूध लेना पसंद करते हैं। वैसे भी लकड़ी बेचकर मेरा इतना गुजारा कहाँ हो पाता है। अगर बेला ना होती, उसका इतना मीठा दूध ना होता तो मेरा घर खर्च कैसे चलता? आपस में बातें करते हुए चंदू की सारी बातें पेड़ की दूसरी तरफ वो सांप सुन रहा था। चंदू जब अपनी बेला गाय की बात कर रहा था तो सांप ने अपना पूरा ध्यान उसकी बातों पर लगाया था। थोड़ी देर बाद जब चंदू वहाँ से लकड़ी उठाकर चला जाता है। अरे, ये आदमी तो अपनी गाय के मीठे दूध के बारे में बात कर रहा था। ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? वैसे भी ये सारे सांप मुझे जो कुछ भी खाने को लाकर देते हैं उससे मेरा मन भर गया है। अब मुझे कुछ खाने में मीठा चाहिए। अब मैं दूध पीऊंगा, और वो भी मीठा मीठा। आज रात को ही मैं इस आदमी के घर जाऊंगा और इसकी गाय का दूध पीऊंगा। शाम को राधा और चंदू बेला से दूध निकालकर उसे हरा हरा चारा खिलाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेला अब तुम आराम करो अपने बच्चों के साथ। वो सांप चंदू के पीछे पीछे ही गांव तक आ जाता है। बेला का दूध पीने के लिए वो रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है सब सो जाते हैं। बेला भी अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी कि तभी सांप गौशाला में घुस जाता है और बेला के सामने आ खड़ा हो जाता है। बेला की जैसे ही आँख खुलती है और अपने सामने एक भूतिया जहरीले सांप को पाती है तो वो घबरा कर उठ खड़ी होती है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा जाएगा। सुन गाय, मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने तेरे दूध की प्रशंसा पूरे गांव में सुनी है कि तेरा दूध बहुत मीठा है। चुपचाप करके मुझे अपना दूध पिला, नहीं तो मैं तेरे इस छोटे से बच्चे को पूरा ही निगल जाऊंगा। तुम नहीं जानती कि मैं अब मर के भूत बन गया हूँ और बड़े बड़े जानवरों को एक ही निवाले में निगल जाता हूँ। ठीक है, तुम्हें जितना दूध पीना है पी लो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। सांप बेला का दूध मजे से पीने लगा। बेला को उसका दूध पीने से बहुत दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि वो दूध पीते समय अपने दांत उसके थनों पर लगा रहा था। बहुत दर्द हो रहा है,
लेकिन क्या करूं, जरा सा भी हिली तो ये मेरे थनों को काट कर फेंक देगा और मैं मर जाऊंगी। और ऊपर से इसने मुझे धमकी दे रखी है कि ये मेरे बच्चे को भी मार देगा। हे भगवान, अब तुम्हें हमारी रक्षा करो। पेट भर दूध पीने के बाद सांप बेला से कहता है कि अगर उसने ये बात किसी से कही तो वो उसके और उसके बच्चे के साथ साथ उसके मालिक मालकिन और उनके बच्चे को भी मार देगा, यहाँ तक कि वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। मजा आ गया, ऐसा दूध तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। अब मैं तुम्हारा दूध पीने के लिए रोज रात को आता रहूंगा। ये कहकर सांप वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेला इस बात से बहुत घबरा जाती है, मानो जैसे वो किसी सदमे में जीने लगती है। वहीं जब सुबह होती है तो राधा बेला से दूध लेने आती है, लेकिन राधा देखती है कि बेला ने आज दूध ही नहीं दिया। अरे बेला, ये क्या, तुमने तो आज दूध ही नहीं दिया। लगता है आज तुम्हारा बच्चा सारा दूध पी गया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दूध पर तो वैसे भी पहला हक तुम्हारे बच्चे का ही बनता है, लेकिन बेला कम से कम थोड़ा सा दूध तो बचा लेती। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा गोपाल तुम्हारा ही दूध पीता है, अब वो भूखा रह जाएगा। डरी सहमी बेला अपनी मालकिन का कोई जवाब नहीं देती है। वहीं भूतिया सांप जंगल में जाकर बाकी सांपों को कहता है कि अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, उसने अपने खाने का इंतजाम कर लिया है। ये सुनकर सभी सांप खुश भी थे और हैरान भी। सब सोच रहे थे कि आखिर उसने खाने का इंतजाम कहाँ से किया होगा। सबको शक था कि जरूर उसने कोई गलत काम करके ही अपने खाने का जुगाड़ किया होगा। अगले दिन फिर से सांप बेला का दूध पी लेता है। सुन गाय, तुमने इस बारे में किसी से कोई बात तो नहीं की ना? अगर इस बात की भनक जरा से भी किसी को लगी ना, तो तुम जानती ही हो ना इसका अंजाम क्या होगा। नहीं नहीं, मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, तुम किसी को कुछ मत करना। अब हर रोज वो भूतिया सांप आता और बेला को डरा धमका कर दूध पीकर चला जाता। मेरे बच्चे, कैसी माँ हूँ मैं, तुझे अपना दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ, तो कितना कमजोर हो गया है। लेकिन क्या करूँ, अगर मैंने तुझे अपना दूध पिलाया तो वो सांप तुझे मार देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वही सुबह जब फिर से राधा दूध लेने आती है तो बेला दूध नहीं देती है। राधा बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में चंदू से बात करती है। मुझे चिंता हो रही है जी, बेला इतने दिनों से दूध नहीं दे रही है। पहले तो मुझे लगा वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है जी, उसका बच्चा बहुत कमजोर होता जा रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे कि बहुत दिनों से उसने दूध नहीं पिया और बहुत रोता भी है वो। कुछ तो गड़बड़ है जी। क्या बात है बेला, अगर कुछ परेशानी है तो तुम हमसे कह सकती हो। बेला, पहले भी तो तुम अपनी दिक्कत हमें बताया करती थी ना, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई? बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि तुम डरी डरी सी रहती हो, पहले की तरह खुश नहीं रहती, और ऊपर से तुम्हें बुखार भी है। क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? बेला चुपचाप अपने मालिक और मालकिन की बातें खड़ी खड़ी सुने जा रही थी, लेकिन चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता पाती है। ऊपर से बेला को अब बहुत बुखार भी हो गया था। जब सांप दूध पीता था तब वो बेला के थनों में उसके दांत लगा देता था। उसके दांत लगने की वजह से बेला बहुत बीमार हो गई थी। वहीं चंदू और राधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेला को आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक से राधा की नजर बेला के थनों पर पड़ती है। वो देखती है कि बेला के थनों से तो खून की बूंदें टपक रही हैं। राधा, देखिए जी, बेला के थनों से तो खून टपक रहा है। ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है बेला का दूध कोई और पी रहा है, जिस वजह से उसके थनों से खून बह रहा है। जरूर हमारी बेला किसी मुसीबत में है, लेकिन वो हमें बता नहीं रही है। उसने चुप्पी साध ली है। अब इस बारे में हमें पता लगाना होगा। चंदू जल्दी से जाकर पशुओं के डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर बेला के थनों की जांच करते हैं, लेकिन जांच से भी पता नहीं चलता कि आखिर दूध कौन पी रहा है और बेला के थन कैसे कटे। फिर चंदू जाकर एक तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाता है कि बेला का दूध एक भूतिया जहरीला सांप पी रहा है। ये सुनकर राधा और चंदू बहुत घबरा जाते हैं। जल्दी से तुमने इस बात का हल नहीं निकाला तो तुम्हारी गाय की जान चली जाएगी, क्योंकि गाय में बस चंद ही सांसें बची हैं। ये क्या हो गया जी हमारी बेला को? पर गलती हमारी है, हमने बेला पर अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरह से मेरी बेला को बचा लीजिए। उस भूतिया सांप को मैं अकेले में काबू नहीं कर सकता। उसकी आत्मा बहुत ताकतवर है। उसके लिए मुझे एक सपेरे की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह एक सांप है। सपेरा बीन बजाकर अपनी बीन से उस सांप को मदहोश करेगा। बस उसी समय मैं उसकी आत्मा को कैद कर लूंगा। इस काम में सारे गांव वाले चंदू और राधा का साथ देते हैं और गांव वाले झट से जाकर एक सपेरे को लेकर आते हैं। रात होने पर सभी गांव वाले छुपकर सांप के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सांप दूध पीने आता है तो उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। बहुत भूख लगी है, चल गाय सीधी हो जा, मुझे अब दूध पीना है। हे भगवान, इतना भयंकर सांप हर रोज मेरी बेला का दूध पीता रहा, उस पर इतना अत्याचार करता रहा। राधा, धीरे बोलो, कहीं ये सांप तुम्हारी आवाज सुनकर भाग न जाए। सांप ने दूध पीना ही शुरू किया था कि तभी सपेरा बीन बजाना शुरू कर देता है। सांप दूध पीना छोड़ देता है और बहुत क्रोधित हो जाता है। ये कौन बीन बजा रहा है? बंद करो इसे, बंद करो, मेरे कान फट जाएंगे, बंद करो।
सपेरा बीन बजाता रहा और दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से मंत्र पढ़ता रहा। दोनों ने सांप को बीच में घेर लिया। धीरे धीरे सांप बीन सुनकर मदहोश हो गया और फिर तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से उसे भस्म कर दिया और उसकी आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया। सांप बोतल में भी बंद होकर चिल्लाए जा रहा था। छोड़ दो मुझे बाहर निकालो। मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूंगा। तुम्हारी गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। मुझे आजाद कर दो। इस सांप की तलाश में मैं बहुत लंबे समय से था। ये सांप बहुत ही बुरा था। इसने अपने बाकी साथियों को भी बहुत परेशान कर रखा था। चलो शुक्र है आज ये पकड़ा गया। कम से कम तुम्हारी गाय के साथ साथ इसके बाकी साथियों को भी इससे छुटकारा मिल गया। तांत्रिक बाबा और सपेरे बाबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप दोनों की वजह से ही मेरी गाय, हम और हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस सांप की आत्मा को मैं बहुत दूर फेंक दूंगा। ये कभी लौटकर इस गांव में नहीं आ पाएगा। इस तरह से चंदू और राधा के साथ साथ सारे गांव वाले तांत्रिक और सपेरे का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में जब सभी सांपों को उस दुष्ट सांप के बारे में पता लगता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो देर से ही सही, लेकिन उन्हें उस सांप से छुटकारा तो मिला। बेला, तुम अपने बच्चे के लिए, हमारे लिए और पूरे गांव वालों के लिए इतना कुछ सहती रही और हमें इस बात की भनक तक न लगने दी। आज के बाद हमसे कुछ भी मत छुपाना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहते। मालकिन, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे मालिक और मालकिन मिले हैं।